चलें देखें आज। तो कल तक हमने क्या देखा था, हम शायद कल जो पहुंच चुके थे वो कहाँ पहुंच चुके थे। ये क्या खुला है भैया, क्या है कैलेंडर। चलिए कोई बात नहीं, हटाइए, इसे हटाते हैं, न्यू ना। ठीक है, तो हम जो लास्ट देख चुके थे शायद हमने देखा था MICR, कुछ हम देख रहे थे, MICR तक हो चुका था। हम बात कर रहे थे MICR की। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है वो होता है, क्या देखा था लास्ट क्लास में हमने MICR के बारे में कि एक जैसा आपका चेक होता है। चलिए देख ही लेते हैं जल्दी से। इंपोर्ट फाइल पे आपका आ जाता है। आओ भैया, कहाँ रहेगा डेस्कटॉप। बोले सर यहाँ हूँ मैं, आओ जल्दी बाहर। ठीक है, तो ये रहा था हमारा चेक। ठीक है, चेक तो मिल जाए जल्दी से दे दो सर, बढ़िया यार। ठीक, तो ये था चेक। और हम बात करते हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या करता है सर? तो हम बात कर रहे थे, देखिए कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इसमें ये जो है आपका, ये 6 डिजिट होता है बैंक के लिए, और जो हमारे लिए है, जो हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं उस डिवाइस के बारे में यहाँ ये जो एरिया रहता है वो रीडर रहता है। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है जो MICR, ठीक है, कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर को पढ़ता है कौन से, मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को। ठीक है, मैग्नेटिक इंक, ये जो है ना कैरेक्टर, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं जिससे ये पढ़ता है। ठीक है, ये पढ़ता है। और अब रही बात इसके बारे में, थोड़ा सा फैक्चुअल ये आता है कि इसमें कितनी डिजिट्स होती है। तो यहाँ 9 डिजिट होती है टोटल, और 3-3 का पार्ट होता है। क्या होता है? 3-3 का पार्ट होता है। फर्स्ट 3 क्या दिखाती है? सिटी, बैंक नेम, ठीक है, और थर्ड क्या दिखाती है आपकी? ब्रांच। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इंक कैरेक्टर रीड होता है, इंक रीड करता है और उस इंक से आपका कैरेक्टर जो है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं रीड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा। अब रही बात इसकी, तो ये जो है ये 6 का होता है और इसे हम क्या कहते हैं? चेक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक नंबर। ठीक है, तो ये हमने MICR के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा लिख लें इसमें जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है, पर फिर भी एज ऑन जनरल नोट अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। अरे यार फिर हट गया। अंतिम प्रयास, क्योंकि इस प्रयास में इसे सफलता हासिल करनी पड़ेगी। क्या हो सकती है? हासिल हो पाएगी सफलता? देख लेते हैं होगी या नहीं। नहीं होगी तो कहाँ जाएगी फिर सफलता? चलिए भैया आप आ जाइए यहाँ नीचे जल्दी से। चलिए, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर हम यहाँ पर पूरा देख चुके हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, रुकिए जल्दी से मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसा होता है ना। आप देख लीजिए जल्दी से इसमें। ओ कहाँ रह गए भैया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये रहा आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ठीक है, ये चेक है। सेम इसी तरह से चेक जो है यहाँ इजेक्ट होता है, यहाँ पे रीड करता है और
अपने जो चेक नंबर है उस और मैग्नेटिक जो चेक मैग्नेटिक नंबर है उसको रीड करके चेक जो है क्लियर करता है। तो ये कहाँ काम आता है? इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में चेक्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में की जाती है। ठीक है, यह आपका इतना सा इसका उपयोग है। चलिए आगे चलें। आगे क्या है सर? तो देखिए हमने MICR के बारे में पढ़ा, OCR के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने OMR के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब जो रहता है बहुत छोटा सा है पर दिखने में जितना छोटा उतना ही भारी, क्या है? ठीक है, सभी जानते हैं माइक्रोफोन के बारे में, सभी जानते हैं। और देखिए एक और चीज़ जो अगर यहाँ से मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल, जो मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ है और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ मिल जाए। चलिए छोटा सा काम और अभी हम इस चीज़ को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इस पिक्चर को यहाँ लाने का मतलब क्या था? यहाँ इस पिक्चर को लाने का मतलब ये है कि माइक्रोफोन के बारे में मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझा सकूं जो शायद आपको पता हो पर शायद हो सकता है आपको ना भी पता हो, है ना। चलिए तो क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात कि इस तरह के 3 पोर्ट आपने देखे हैं, बिल्कुल आपने देखे ही हैं, 3 पोर्ट आप देख चुके हैं। अब आपको आपके पीसी में इस तरह के 3 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम जो जानेंगे ये 3 पोर्ट काम क्या करते हैं। देखिए सिंपल सा ये जो 3 पोर्ट हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो आपका पोर्ट है ये किसके लिए काम आता है? इनपुट। किसके लिए? इनपुट। यानी कि आप अगर कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करके आप कोई जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, है ना, तो आप इनपुट देने के लिए ये काम आता है। वहीं बात करें इसकी तो ये आपके किसके लिए काम आता है? माइक्रोफोन के लिए काम आता है ना, यानी कि आपके ये हेडफोन के लिए काम आता है। जो आप बड़ा हेडफोन यूज़ करते हैं ना उसके लिए। ठीक, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये आई काम आता है आपका ईयरफोन के लिए, ये जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। देखिए यहाँ लिखा भी है ना, माइक्रोफोन लाइन इन लाइन आउट, मतलब यहाँ आप इनपुट देते हैं, ये आउट होने के लिए यानी हेडफोन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं,
तो ये काम आता है। अब मैं इसको सिंपल सा आपको यहाँ जो चीज़ लिखाना है मैं आपको जल्दी से लिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है पर बेसिकली फिर भी हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी है उसके साथ बनी रहे। ठीक है, 3.5 mm जैक माइक्रोफोन को यूज़ करने में काम में लिया जाता है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन, है ना। अब माइक्रोफोन जैसे जो आप पतली पिन देखते हैं ना जो अपने ईयरफोन में लगाते हैं, वो 3.5 mm जैक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मैंने क्या कहा, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में काम आती है। अगर आप इनपुट दे रहे हैं ना, है ना, यानी कि अगर आप यूज़ क्या कर रहे हैं, माइक यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपके फ़ोन, आपके जो पीसी है उसमें क्या होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इट्स मस्ट, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो इतनी सी जो लाइन है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी है। अगर आपको यूज़ करना है, अपना माइक यूज़ करना है एक तरह से, तो आपके लिए ये होना ज़रूरी है। अब ये थोड़ा सा काम कहाँ था, हम उसको भी देख लेते थे कि इस तरह भी यूज़ काम आता है। और आजकल एक और चीज़, जैसे मैंने अभी फ्लो में आपसे कहा था, क्या कहा था कि स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन में भी ये काम आता है। आजकल तो आप देख ही रहे हो ना, गूगल आता है, सीरी आता है ना, आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते हो, वही काम में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे हम एक स्पेशल चीज़ की बात कर लेते हैं, क्या, बारकोड रीडर। क्या है स्पेशल सर इसमें? स्पेशल तो वही है जो आप जानते हैं। क्या, किस लिए काम आता है ये आपके? शॉपिंग के लिए जाते हैं आप, टी शर्ट्स हैं आपकी, है ना, जीन्स है, या फिर आपकी जो भी आप पहनते हैं उस वियर में कहीं ना कहीं ये टैग लगे होते हैं। उस टैग को स्कैन किया जाता है, उसकी एमआरपी डायरेक्ट आ जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो ये वहाँ काम आता है। आपने देखा होगा बहुत बार हैंड, जैसे देखिए, चलिए आपको दिखा देते हैं एक, इस तरह की एक मशीन होती है, सेम इसी फॉर्मेट में ये मशीन होती है। इस तरह का आपका बार कोड होता है, ये बार कोड, और इसको स्कैन कर लेता है। तो ये मशीन क्या करती है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर बारकोड रीडर बार पर अंकित, बारकोड रीडर बार पर अंकित इंफॉर्मेशन, बार पर अंकित इंफॉर्मेशन को रीड करके उससे डेटा लेकर सीपीयू को देती है, जिससे इनपुट प्राप्त होता है। क्या होता है, इनपुट प्राप्त होता है।
बस ये आपका इतना सा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी इतना है नहीं जिसके बारे में हम बारकोड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है ना। इससे ज़्यादा आप कुछ भी इसमें क्या लिखेंगे, मतलब आप इसमें लेज़र बीम जो है उससे पढ़ा जाता है, सिंपल से ये लिख लेंगे। हाँ, ऐसा तो क्या है, रेड लेज़र बीम निकलती है जैसे कि दिख रही है। ठीक है, चलिए फिर भी लिख लेते हैं क्या यूज़ होती है। लेज़र बीम कौन सी है, रेड है ना। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि रेड लेज़र बीम से। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या आता है अपना, एक जो आप यूज़ कर रहे हैं या करते थे, अब देखिए किसका यूजेबल आजकल क्या है उसके अनुसार ये पहले आया करता था, आज भी कहाँ जहाँ आप चाहें, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए आप आधार कार्ड में, आधार कार्ड सेंटर गए, वहाँ पर अपना फ़ोटो चेंज करवाना है, ये देखने को आपको बहुत बहुत ईजीली मिल जाएगा, है ना। तो क्या करता है वेबकैम, वेबकैम शुरू से आपने देखा है, वेबकैम वेबकैम कंप्यूटर में फोटोज या वीडियोस का इनपुट देने में कार्य करता है। यही काम है सिंपल सा वेबकैम का, है ना। यूज़ कहाँ होता है देख लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में, ऑफिस में, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क है आपके वेबकैम का। वेबकैम में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, क्योंकि हमको बहुत लिमिटेड देखना है, आपके पास बहुत सारा है ना, क्या है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं इसलिए फंडामेंटल में आपका ये पार्ट रह जाता है। अब आता है बायोमेट्रिक स्कैनर। ये क्या करता है बायोमेट्रिक स्कैनर, देखिए ये क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों पर यह शरीर के विभिन्न अंगों यह शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य करता है। कैसे करता है, देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में देखिए बस सारी चीज़ें आती हैं जो आपके बॉडी के पार्ट्स में जाती है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनर जिसमें स्पेशली क्या आता है, आइरिस, ठीक है। इसके बाद फेस रिकॉग्निशन, है ना। तो यहाँ आपका बायोमेट्रिक क्या काम करता है, इस पे काम करता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक में आपका सिंपल सा इतना ही जाएगा। और ये यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए सिंपल सा इसकी बात करें तो ये यूज़ इसलिए किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, या
ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। चलें आगे, देखिए जल्दी से आप एक बार लिख लीजिए या फिर इसे पॉज कर दीजिए ताकि आप लिख सकें, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है किम्बॉल ट्रैकर। क्या आता है? यह है आपका किम्बॉल ट्रैकर। लास्ट तो नहीं है, दो रह गए। तो किम्बॉल ट्रैकर रीडर क्या है? किम्बॉल ट्रैक नहीं, किम्बॉल ट्रैकर नहीं है, किम्बॉल टैग रीडर है ये। क्या है? किम्बॉल टैग रीडर। क्या होता है किम्बॉल टैग रीडर? देखिए आप आजकल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही थी कि आप स्कैनर जो है आप कहीं शॉपिंग करने गए, उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी थी और स्कैनर जो है उससे बार कोड रीडर जो है उससे आप बार कोड रीड कर लेते हैं और बार कोड रीड करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब किम्बॉल टैग जो है, किम्बॉल टैग ये क्या होता है? देखिए आप जब लेने जाते हैं कोई भी सामान लेने जाते हैं मॉल में, तो एक ऐसा टैग लगा होता है आपके कपड़ों के साथ या जो भी आप परचेस कर रहे हैं, स्पेशली ये कपड़ों के साथ देखा जाता है, इसलिए मैं आपको कपड़ों के बारे में बता रहा हूँ। कपड़ों के साथ ऐसा एक टैग लगा होता है जो मैग्नेटिक पे होता है ना। आपको अगर वो चाहिए तो आप काउंटर पे जाइए, वो टैग जो है वो निकाल के इस तरह का और उसे अलग कर देगा मैग्नेट से, आप उसे परचेज़ कीजिए और लेके जाइए, है ना। यही होता है, इस तरह का एक टैग होता है। मैं अच्छे से दिखा तो नहीं पा रहा हूँ पर शायद ये इसी तरह का कुछ होता है। अब देखिए यहाँ अगर सोर्स मिल जाता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि हमारे ऑनलाइन वाले सभी दोस्त भी देख सकें, है ना। किम्बॉल टैग रीडर, चलिए यही देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो इस तरह का टैग होता है उस टैग को रीड करने के लिए आपका किम्बॉल टैग होता है ना, किम्बॉल टैग रीडर होता है। तो अब तो हालांकि इतना प्रचलन में नहीं है पर इसके बारे में फिर भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, क्वेश्चन तो आ सकता है। तो चलिए, यह सामान्यतः वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सामान्यतः आपके वस्तु की जानकारी के लिए यूज़ की जाती है। देखिए जानकारी किस तरह की जानकारी, देखिए इसमें ऐसा वो नहीं है कि क्योंकि इसमें बात कर दी जाती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में किस तरह की जानकारी होगी, है ना। बात प्रोडक्ट की हो जाती है तो प्रोडक्ट में किस तरह की जानकारी होती है, जैसे कि रेट, मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मेड, ठीक है, और मेड बाय, ऐसे कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ देखने को मिल जाती है। तो इस बॉल पे आपको वो जानकारी जो है देखने को मिल जाती है। चले आगे, चलिए आगे जो एक रह जाता है आपका, ऐसा तो कुछ नहीं है पर हाँ उसमें आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना। वो क्या है? देखिए इसमें जो वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या है दोस्तों?
यूज़ कहाँ होता है स्मार्ट आईडी कार्ड? कंपनी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना? कंपनीज, स्कूल और कॉलेजेस में यूज़ होती है ना स्मार्ट आईडी कार्ड। ये स्मार्ट आईडी कार्ड बहुत तरह के हो सकते हैं, आपके फेस रिकॉग्निशन वाले वो भी हो सकते हैं, है ना, थंब फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी हो सकते हैं, इनके ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप इसको कहाँ देखते हैं, इसको एक और चीज़ आप एक और जगह देखते हैं, स्मार्ट कार्ड कहाँ देखते हैं? पोज मशीन पे देखते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है, तो वो तरह एक तरह से ये भी स्मार्ट कार्ड है ना, तो स्मार्ट कार्ड ये भी हुए, तो यहाँ पे आपको पोज मशीन पे दिखता है। दूसरा आप देखिए, हाँ एक और जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह, जैसे कि एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में स्मार्ट कार्ड रीडर एक और क्या होता है, जैसे एटीएम मशीन में कैश विड्रॉल के लिए स्वैप किए जाने वाला स्थान जो है वो आपका स्मार्ट कार्ड रीडर है ना। तो ये जो हमने देखा, ये आज आपके सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुए हैं, है ना। आज आपकी सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई। चलिए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी आज क्या क्या देख लिया। MICR जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, MICR इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है उसके लिए, ठीक है, जिसमें 9 तरह के आपके डिजिट होते हैं जो कि MICR रिकॉर्डेड होते हैं, यानी कि आपको जो यूज़ किया जाता है MICR जिसको रीड करता है वो 9 कैरेक्टर होते हैं जो कि ये होते हैं। बाकी आगे के 6 कैरेक्टर होता है चेक नेम होते हैं, ठीक है, मतलब चेक नंबर होता है। चलिए आगे चलें। माइक्रोफोन एक डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आती है, ठीक है। इसे यूज़ करने के लिए आपको 3.5mm जैक काम में लिया जाता है, और माइक को यूज़ करने के लिए आपके पास साउंड कार्ड होना चाहिए। साउंड कार्ड नहीं होगा तो आप माइक यूज़ नहीं कर सकते। स्पीच रिकॉग्निशन में भी इसका काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो देखा कहाँ पर क्या इनपुट लिया जाता है, जैसे कि जो ब्लू है वो आपका इनपुट के लिए जो आप डालते हैं, जैसे अगर मान लो आप माइक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप मान के चलिए आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप डालते हैं प्लेस करते हैं तब जाके आप माइक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास साउंड कार्ड है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट लेने के लिए आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये पर्पल कलर पिंक कलर का जो सॉकेट है यहाँ से आप कर सकते हैं माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोफोन हो गया यहाँ आपका, आगे आते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है, देखिए इस तरह से लाइट बीम जो होती है रेड कलर की लाइट बीम, उसके थ्रू स्कैन करके बार जो है उसे स्कैन करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो बारकोड रीडर बार पर अंकित इन्फॉर्मेशन को रीड करके उससे डेटा लेकर CPU को देता है, जिससे इनपुट प्राप्त होता है। CPU ये ज़रूरी नहीं कि हाँ CPU का मतलब वही हुआ जो हम कैबिनेट देखते हैं वो नहीं, इसमें भी जो कुछ चीज़ें हैं वो एक तरह से CPU कुछ ना कुछ रीड करता है, तब जाके आपको डेटा जो है वो लेता है, रिसीव करता है और वापस आपको इनपुट दे देता है। जैसे कि आपका ये जिससे कनेक्ट होता है, जैसे कि वहाँ पे पार होता है ना, पार उसको कहते हैं, जैसे जो हम टच स्क्रीन देख रहे हैं तो वो पार होता है, तो पार को ये इनपुट जो है दे देता है और पार उसके हिसाब से आपका बिल बना के दे देता है आपको, ठीक है। तो लेज़र बीम होते हैं, बिल्कुल लेज़र बीम होता है, उसकी मदद से करता है। चलिए आगे चलें। वेबकैम जो है कंप्यूटर में फोटो या वीडियो का इनपुट देने में काम आता है, ठीक है, और ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या ऑफिस हो गया, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक कैमरा का सेंसर का, ठीक है, बायोमेट्रिक सेंसर। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्न अंगों से कार्य करता है। कार्य 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देते हैं। विभिन्न अंगों से कार्य करता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए काम करता है ये मेजर,
और एग्जांपल क्या हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, आपका आई स्कैन हो गया जिसमें आइरिस हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन हो गया, यहाँ तक ही आपका बायोमेट्रिक सेंसर खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, किम्बॉल ट्रेनर, किम्बॉल टैग रीडर। तो किम्बॉल टैग रीडर क्या है, ये सामान्यतः वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट में आपका क्या रेट का है, मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मेड क्या है और मेड बाय क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइनल आपका स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर इसका उपयोग ह्यूमन आईडी के लिए किया जाता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर कहाँ यूज़ किया जाता है, ह्यूमन आईडी जैसे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कंपनीज में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, कॉलेजेस में यूज़ होता है, ठीक है। और पोज मशीन जो है उस पर भी यूज़ किया जाता है आपका स्मार्ट कार्ड, जो कि कौन होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। और एटीएम मशीन में जो आप विड्रॉल के लिए स्वैप करते हैं वो भी आपका क्या है, स्मार्ट कार्ड रीडर ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा आज इसके लिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं वापस अगली क्लास में, ठीक है।